स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पूरी एक शिफ्ट का पेपर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 4 रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था। अगला है देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, जिसमें आपके कथन है वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। वो वाला आपको कथन बताना जो कि आपका गलत है। तो देखिए पहला आपका कथन है, कुछ चाबियां क्या हैं? नाव। तो चाबियों का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? नाव में चला जाएगा। और आगे कुछ नाव पाइप हैं, तो नाव का कुछ हिस्सा आपका किस में जाएगा? पाइप में जाएगा। दूसरा है, सभी पाइप क्या हैं? मछलियां हैं, तो सारी पाइप क्या हो जाएंगी? मछली। अब देखिए आंसर में पहला है कुछ मछली नाव हैं, तो देखिए मछली का कुछ हिस्सा आपका नाव में जा रहा है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कुछ पाइप नाव है, तो पाइप का भी कुछ हिस्सा नाव में जा रहा है, दूसरा भी सही। और तीसरा है कुछ नाव चाबियां हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि नाव का कुछ हिस्सा चाबियों में जा रहा है, तीसरा भी सही। चौथा क्या है, कुछ मछलियां चाबियां हैं, तो मछलियों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है चाबियों से, तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो यही तो आपको बताना था कि कौन सा कथन निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, तो पहले ये हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, चौथा कथन। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 3 फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 मॉन्ट्रियल में स्थित है। अगला है, भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो ऑप्शन 3 अप्सरा। अगला है आपका क्वेश्चन, इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो कल्बे सादिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का जो अनुपात है 3:1 है। तो लिख लेते हैं, A/B की आयु का अनुपात जो है 3:1 है। 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। 15 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 2:1। तो उनकी वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अंतर देखते हैं। देखिए 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 में से 1 गया तो 0 आया, तो दोनों में अंतर आपका बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंतर को बराबर करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 2 का नीचे करेंगे, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा आपका? 3 एकम 3 और 1 एकम 1, क्योंकि ऊपर 1 का मल्टीप्लाई होगा, नीचे होगा 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखते हैं अंतर बराबर हुआ। 3 से 4 बनने में क्या हो रहा है? 1, और 4 से 1 बनने में 1, मतलब 3 से 4 बनने में कितना समय लग रहा है? मतलब एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 15 वर्ष के बराबर। तो हमें वर्तमान आयु बतानी है, मतलब दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 3:1 है, तो 1R बराबर है 15, तो 3R बराबर क्या आ जाएगा? तो 3 × 15, मतलब आपका कितना आ जाएगा? 45 वर्ष। और एक रेशियो पता ही है 15, तो 45 और 15 वर्ष आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर संख्या जो है 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो देखिए इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3। तो हम लोग जोड़ लेते हैं, 2495 में 25 को जोड़ते हैं, कितना आ जाता है? 5, 5, 10 की 0 हाथ से लगाए 1, 10, 2, 12 की 2 हाथ से लगाए 1, 5 और 2, तो 2530 आ रहा है। अब आगे देखिए 2520 आ रहा है, तो आगे आपके कौन कौन से नंबर हैं? 3, 4 और 5 और 6। तो डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 8 24, ओके, फिर 3 चक्कू 12 0, 3 से तो ये कट गया। अब 2520 4 से कटेगा, देखते हैं 4 से काट के, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 3 12, 4 से भी कट गया।
अब 2520 कौन सी संख्या से कटेगा? 5 से कटेगा, काट के देखते हैं। 5 25, 5 चक्कू 20, ये भी कट गया। अब 6 से कटेगा, 2520। देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24 मतलब 4 बार कट रहा है। फिर 6 दूनी 12, ये भी देखिए कट गया। मतलब जो नंबर है 3 5, 3 4 और 5 और 6, ये संख्या काट रही है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। अगला शेरशाह सूरी का मकबरा में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है आपका, अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अंततः पादप एवं पशु जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए निष्कर्ष क्या है आपका, यदि अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मानवता को विलुप्त होने की सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कथन आपका निहित नहीं है। दूसरा, प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी आपका निहित नहीं है। दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 ना तो 1 और ना ही 2 पालन करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर? तो देखिए लेफ्ट प्लस राइट। तो इसमें क्या होता है गाइस, बाईं ओर से 20वां और दाईं ओर से 5वां दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25। जब भी लेफ्ट और राइट हो दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 25वां कौन सा हो जाएगा? 22। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है 22, 34 और 40 का एलसीएम कितना होगा? तो निकाल लेते हैं एलसीएम, फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो 22, 34 और 40, सबसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं तो ये 11 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, ये 20 बार हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 11 17, फिर ये 10, फिर 2 से काटते हैं, 11 17 और 2 पंजे 10। अब 5 से काटते हैं गाइस, 11 17 और ये हो जाएगा 1। अब 11 से काटते हैं तो 1 17 1, फिर 17 से काटते हैं तो 1 1 1। इन जो फैक्टर आए हैं आपके, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या बनेगा? ऑप्शन 3 7480, 7480। अगला है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 राजस्थान। अगला है, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो ऑप्शन 4 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो ऑप्शन 1 सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। अगला, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से किसी तरह से संगत है और एक असंगत का चयन करें। तो ऑप्शन 1 अंपायर। अंपायर आपकी अलग चीज़ है, पिच, बाउंड्री और ग्राउंड, ये तीनों आपके खेल की चीज़ें होती हैं, खेल के मैदान में होती हैं। अब देखिए आपको बताना है मासापा। तो देखिए जब फ्रैक्शन में मासापा पूछा जाता है तो उसके लिए मासापा क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या होता है? बराबर, एचसीएफ बराबर होता है अंश का निकालते हैं मासा, मतलब एचसीएफ, और हर का क्या निकालते हैं? हर का एलसीएम निकालते हैं। ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले की संख्याओं का मासा निकालेंगे, 2, 8, 16, 10, इसका निकालेंगे एचसीएफ, और बटे में 3, 9, 81, 27, इसका निकालेंगे एलसीएम। ओके, तो ये हो जाएगा मासापा। तो 2, 8, 16 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 2, 8, 10, 16। तो हम लोग कर लेते हैं, 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणा 1। 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। और 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 5। और 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जो संख्या तीनों में कॉमन मिले वही आपका एचसीएफ होता है। तो कौन सी संख्या मिल रही है? 2 मिल रही है। तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या हो जाएगा? मासापा 2 हो जाएगा। और बटे में 3, 9, 81 और 27 का एलसीएम क्या होगा?
जो बड़ी संख्या होगी भाई एलसीएम हो जाएगा, तो 81 आ जाएगा। ओके, तो 2/81 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना शुरू की थी? ऑप्शन 2 हरियाणा। अगला, किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर जो है 60 है, तो संख्या बताइए। मान लेते हैं संख्या x है, ये आपका x मान लेते हैं, और x का 2/5 का अंतर, तो बीच में माइनस लगा दिया, तो बराबर अंतर कितना है 60 के बराबर। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5x - 2x बराबर 60। तो आपका कितना आ जाएगा 3x/5 बराबर 60। 3 से ये 60 काटते हैं, 3 दूनी 6 0, तो 20 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? तो ऑप्शन 2 अखनूर का किला। अगला है विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन 4 अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अगला है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः यहाँ क्या बनेंगे वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो ऑप्शन 4 मौर्य वंश के। अगला, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो संवाद कौमुदी। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए, भविष्यवाणी करना होता है भविष्य बताना, याद करना क्या होगा भूतकाल। ओके, अगला, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। कितने प्राप्त करने चाहिए 40%। आगे कहता है उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। तो 40% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 120 + 30, तो ये पास हो जाएगा। तो हमें पूर्णांक बताना है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो 40% बराबर किसके हो जाएगा 150 के बराबर। तो ओके, तो यहाँ पर 100% किसके बराबर होगा? तो 100% बराबर हो जाएगा 150 बटे में 40 × 100। ओके, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 से ये 100 काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 का मल्टीप्लाई 15 में करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं गाइस, 5 25 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 1 2 12, फिर 1 पंजा 5, 1 दूना 2, तो 5 7 3, 375 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी हैं? ऑप्शन 3 एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट। अगला, इनमें से किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया है? तो ऑप्शन 3 TCS। अगला, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो ऑप्शन 3 बार्ड समिति। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। पुस्तक में क्या होता है लिखना, क्रिकेट में क्या होता है खेलना होता है। अगला देख लेते हैं, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन 3 सर एडविन लुटियंस ने किया था। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। ऑप्शन 1 Alt + E + S। अगला, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट
नामक कार्डलेस ATM सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन 1 SBI। इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया था? ऑप्शन 4 फिनलैंड ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ऑप्शन 3 10 डिग्री जल संधि। अगला, कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? तो ऑप्शन 2 1024। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो ऑप्शन 3 दिल्ली अटारी। अगला, इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है? तो ऑप्शन 2 pH बराबर है 4। अगला है आपका ये दिया गया का धनात्मक मान क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, 6 के फैक्टर कर लेते हैं 2,3। इसमें से जो बड़ी संख्या होती है वही क्या होती है, धनात्मक होती है, और वही आपका बड़ा नंबर हो जाता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो ऑप्शन 3 मैलपीगी नलिकाएं। अगला है, यदि दो संख्याओं का योग है 33 और उनका अंतर है 13 तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका आपको तरीका बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसे तरीका लगेगा। अगला, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन 2 जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। अगला, इनमें से असंगत विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन 3 गलत वाला बताना है, ईडन गार्डन्स कोलकाता। बाकी के 3 सही हैं, वृंदावन गार्डन मैसूर में, लोधी गार्डन्स दिल्ली और हैंगिंग गार्डन्स मुंबई। अगला, कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो लिख लेते हैं नंबर सबसे पहले। तो देखिए नंबर है 2, 6, 14, 26, 42। आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 2 से 6 बनाए कितना जुड़ रहा है? 4। 6 से 14 बना रहे हैं कितना जुड़ रहा है? 8। 14 से 26 बना रहे हैं कितना जुड़ रहा है? 12। और 26 से 42 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है? 4। 6 में से देखिए कितना जुड़ रहा है गाइस? 30। ये हो गया 12 4 16। 16 जुड़ रहा है गाइस आपका इसमें। अब देखिए 4 से 8 बनने में क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 4 से 8 बनने में 4 जुड़ रहा है, और 8 से 12 बनने में 4 जुड़ रहा है, 12 से 16 बनने में 4, तो आगे भी 4 जुड़ेगा। तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, और इस 20 को 42 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 52 62। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 2 जूट। अगला, नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर युग्मों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। पहला ऑप्शन है पी के। देखिए पी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है के। अगला है बाई का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है बी, और टी का होता है जी, लेकिन जे का जो होता है वो क्यू होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है एच, तो यही आपका असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इस। अगला है, मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया था? ऑप्शन 4 यूके में लॉन्च किया गया था। अगला, एथेनॉल यहाँ क्या बनेंगे? खमीरों में अनाक्सी श्वसन क्रिया के दौरान निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो ऑप्शन 4 बहुजन समाज पार्टी। अगला, इनमें से कौन सा भूस्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत है? तो दूसरा वाला, इनमें से कई उपग्रहों की कक्षाएं सूर्य समकालिक भी हैं, ये आपका गलत है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके सही हैं, जैसे कि कक्षाओं का उपयोग IRS उपग्रह के लिए किया जाता है, तीसरा है
इसका उन्नतांश लगभग 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। चौथा भी सही है। यह पृथ्वी की चाल और दिशा के अंतर संगत घूर्णन करते हैं। अगला है पद्मा ने 320 रुपये में 80 किलो टमाटर खरीदे और 4.5 प्रति किलो की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? सीपी आपका कितना है? 80 केजी टमाटर का सीपी कितना है? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 320 रुपये दिया हुआ है। तो हमें 80 टमाटर का ही कॉस्ट प्राइस तो निकाल लिया है, पता ही है, सेलिंग प्राइस और पता करना पड़ेगा। एक टमाटर जो है सॉरी 1 केजी की दर कितनी है? 4.5 रुपया। तो 80 टमाटर केजी, 80 केजी की दर कितनी हो जाएगी? तो 4.5 में 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 में सबसे पहले 80 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पॉइंट बाद दशमलव लगाएंगे हम लोग, 000। फिर देखिए क्रॉस लगा है 0, 8 5 40, हासिल लगा 4, 8 चक्कू 32, 36, तो 36, 1 0 2 0 3 0, 2 दशमलव बाद लगाएंगे 2 पॉइंट बाद, तो 360 रुपया आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 80 केजी टमाटर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 360 रुपया। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 40 का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है हमें। प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे, कितना है? 320 × 100। ओके, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 बार कटा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4। अब 4 से ये कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 100 काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब 2 से काटते हैं, 2 ये कट गया। तो ये आपका देखिए निकल तो रहा है आपका 25%, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका आ जाएगा 12.5%। अगला इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता था? ऑप्शन 1 चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला है ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो ऑप्शन 4 20 हर्ट्ज। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 2 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला एक, यदि किसी कूट भाषा में प्लांट को इसके रूप में लिखा जाता है, हर्ब को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले प्लांट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PLANT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का कोड होता है 16, L का होता है 12, A का होता है 1, N का होता है 14 और T का होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है? RNCPB। R का कोड कितना होता है गाइस? 18, N का कोड होता है 14, C का होता है 3, P का होता है 16 और B का कितना होता है 22। देखिए 16 से 18 बना, कितना जुड़ा? 2। 12 से 14 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 2। 1 से 3 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। 14 से 16 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है और 20 से 22 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। अब देखिए हर्ब से को क्या लिखा जाता है? तो हर्ब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HERB। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। H का कोड होता है 8, E का होता है 5, R का होता है 18 और B का होता है 2। इससे बनता है आपका JGTD। J का कोड होता है 10, G का होता है 7, T का कितना होता है 20 और D का होता है 4। 8 से 10 बना, कितना जुड़ा? 2। 5 से 7 बना, 2 जुड़ रहा है। 18 से 20 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है और 2 से 4 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। प्रत्येक में 2 2 जुड़ा। यही तरीका हम लोग लगाएंगे फ्लावर के अल्फ़ाबेट कोड में। तो फ्लावर के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FLOWER। F का कोड होता है 6, L का होता है 12, O का होता है 15, W का होता है 23, E का होता है 5, R का होता है 18। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 15 में 2 जोड़ देते हैं तो 17 आ जाता है, 23 में 2 जोड़ देते हैं 25 आ जाता है और 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 8 होता है H का, 14 होता है N का, 17 होता है Q का,
25 होता है बाई का, 7 होता है जी का और 20 होता है टी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले फिगर को देखते हैं। 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। दूसरे फिगर में 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। यही तरीका आगे लगाते हैं। 2 और 3 को जोड़ देते हैं, 5 आ जाता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है उस बेनारेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। महिलाएं, पत्नी और माताएं। महिलाएं सबसे बड़ा होगा जिसमें पत्नी अलग होगी, माताएं अलग होंगी और कुछ हिस्सा देखिए दोनों का इंटरसेक्ट करेगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, यदि किसी कूट भाषा में लाइव को इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में प्रे को कैसे लिखेंगे। लाइव के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एल का होता है 12, आई का होता है 9, बी का होता है 22 और ई का होता है 5। इससे क्या बनना है OREB। ओ का कोड कितना होता है 15, आर का होता है 18। ओके, और एक चीज़ देखिए, सबसे पहले नंबर ना लिखिएगा, इसको काटिएगा। एल का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, ओ होता है, आई का होता है आर, वी का होता है ई और ई का होता है वी। वही तरीका हम लोग प्रे के लिए लगाएंगे, PRAY। पी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है के, आर का होता है आई, ए का होता है जेड और बाई का होता है बी। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। नंबर कौन कौन थे, 3, 7, 16, 35। आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए 3 से 7 बना रहे हैं, 3 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देंगे। और 7 से 16 बना रहे हैं तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 को जोड़ देंगे। 16 से 35 बना रहे हैं तो 16 में 3 का मल्टीप्लाई, 16 में 2 का मल्टीप्लाई जो कि सभी में हुआ है और जुड़ने वाली संख्या बढ़ती जा रही है तो 3 जुड़ रहा है इसमें। आगे भी यही तरीका लगाएंगे, 35 दूनी 70, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 74 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।